Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. पवित्र आत्मा मुझ पे तू छा जा, पवित्र आत्मा मुझ पे तू छा जा, दे दे मुझे रूह का मसा, दे दे मुझे रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा, पवित्र आत्मा मुझ पे तू छा जा, दे दे मुझे ऐसी शिफा, दे दे मुझे ऐसी शिफा, रूह की शिफा, रूह की शिफा, पवित्र आत्मा मुझ पे तू छा जा। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का एक बार फिर से अजीजों, खुदावन की बेशकीमती आशीषों के लिए जो उसने हम पर दी, उसकी रहमतों के लिए, उसकी नेमतों के लिए। खुदावन में एक बार फिर से हम सब एक साथ हैं, एक पाकरू के साए में, एक आंचल के तले। इन आशीषित दिनों में अजीजों की बहुत सारे हैं, हम सब जानते हैं, जो मिट गए, जो चले गए अजीजों, लेकिन हम उन धन्य लोगों में ठहरते हैं जिन्हें परमेश्वर ने अभी तक ठहराया है, और खुदावन ने अब उन्हें सरफराज किया, एक साथ इकट्ठा किया। आज के इस व्यस्तता भरे, परेशानियों भरे हुए समय में अजीजों, खुदावन ने हमें एक साथ जोड़ा है, उसका धन्यवाद हो, उसका नाम मुबारक हो अजीजों, कि हम सब प्रभु के सम्मुख इस योग्य ठहरे हैं कि उसके वचन पर मनन कर सकें। और खास तौर से आज के इन दिनों में, जबकि हम लोग उन दिनों में हैं जब प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की गाथा को, क्रूस की कथा को स्मरण किया जाता है अजीजों, ये बहुत आशीष के और सामर्थ्य के दिन है अजीजों, उसका धन्यवाद हो। मैं एक बार फिर से अल्पना जोसेफ सिंह, आपका बहुत बहुत परमेश्वर में आपको जय मसीह की बोलती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक एक जन को बहुतायत से आशीष मिले। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और खुदावन में मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ एक बार फिर से इस पेज पर अजीजों, और उस पेज से भी पहले इस सेशन में, कि हम सब परमेश्वर की हुजूरी में आ सके हैं। और धन्यवाद देती हूँ मैं खुदावंद के बाद पासबान का, सिस्टर का, जो अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में स्मरण रखते हैं हमें और आपको, और परमेश्वर में हम इकट्ठा हो पाते हैं खुदावंद में। परमेश्वर का नाम मुबारक हो अजीजों। एक बार फिर से कुछ भजनों को गाएंगे अजीजों हम, और एक बहुत अच्छा शुभ समाचार मैं प्रभु का आज लेकर आपके पास आई हूँ, जबकि हम सभी सुसमाचार में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अजीजों, खुदावन में आज जो वचन मुझे मिला है आप लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए, निश्चित तौर से आप विश्वास जाने, ये वचन अजीजों जब आप लोगों तक पहुंचेगा, एक ऐसा समाचार जिसमें आप ये जान लेंगे अजीजों कि हमें किसी भी स्थिति में निराश और मायूस नहीं होना है। और जैसे कि आप विश्वास कर सकते हैं कि अगली ही घड़ी हो सकती है जब हमारा छुटकारा निश्चित हो। खुदावन में हम सब अब तक भले और चंगे हैं, उसने हमें संभाला है, उसका तहे दिल से शुक्रिया। और आप सबको भी बहुत बहुत कि आप लोग बराबर इतने लंबे समय से साथ साथ बने रहते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, आप हमारी प्रेरणा बनते हैं, और हम सब प्रभु के वचन में एक हो पाते हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक छोटा सा गीत हम लोग गाएंगे अजीजों, परमेश्वर की आराधना में अजीजों। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। वंदे
करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। धन्यवाद हो खुदावन का कि प्रभु ने इस सुंदर गीत को गाने योग्य हमें ठहराया कि हम खुदावन की आराधना में बन सके। अजीजों, एक और गीत हम लोग प्रभु की आराधना में स्तुति में गाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया अजीजों, बिना आराधना और स्तुति के परमेश्वर जब अपना तख्त छोड़ता है अजीजों, तो फिर इस संसार में वो स्तुतियों पर ही विराजमान होता है। अगर हम परमेश्वर से कुछ भी चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य वचन को भी अगर हम चाहते हैं, परमेश्वर की उस आशा को चाहते हैं जो यीशु मसीह में हमने पाई, हमें मिली है, तो निश्चित तौर से हमें परमेश्वर की आराधना में बने रहना है अजीजों। एक और गीत हम गाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो खुदावन का, प्रभु का नाम मुबारक हो। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू तेरा लहू
तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू धो करके साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू ढाल और किला सबकी पनाह का तू आसरा। तेरा लहू ढाल और किला सबकी पनाह का तू आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी। तेरा लहू, तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू माफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। यस लॉर्ड जीसस, अजीजों, खुदावंद का लहू है जो सचमुच आज हमें ताकत और हिम्मत देता है और हमें कुव्वत अता करता है। इस सारे संसार में अजीजों इतने सारे परेशानियां, इतनी सारी समस्याएं और उसी बीच में तमाम सारे धोखे, तमाम सारी बातें अजीजों दुष्ट हमारे सम्मुख लेकर के आता है, जिसे लेकर के हम लोग हताश और निराश हो जाते हैं और परमेश्वर के रास्तों से वो हमें भटकाने की कोशिशें करता है। अजीजों, यहाँ पर जब हम लोग प्रार्थना में आते हैं, इससे पहले कि हम लोग और विषयों पर चर्चा करें और वचन की ओर चलें, अजीजों हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद हो खुदावंत का एक बार फिर से परमेश्वर
परमेश्वर की तमाम नेमतों बरकतों के लिए, आशीषों के लिए परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सार्वभौमिक परमेश्वर पिता है खुदावन। मनुष्य की हर एक सोच से कहीं और कहीं ऊपर खुदावंद खुदा, मनुष्य की हर एक भलाई और खुदावंद उस पवित्रताई से जो मनुष्य सोचता है, परंतु खुदावंद आप प्रभु उस सोचों से, उन सारे कामों से, मनुष्य के जीवन और इस संसार से बहुत 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 ऊपर और ऊंचे और बड़े और वैभवशाली, महान 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 सामर्थी परमेश्वर हैं खुदावंद। एक बार फिर से आपने हमें समय दिया है प्रभु कि हम सब आपके सम्मुख आए खुदावंद, आपके पाक पवित्र सामर्थी नाम को ले सकें, आपकी आराधना को अपनी इन जबानों से खुदावन खुदा, जिनसे परमेश्वर हम तमाम तरह की बातों को करते हैं संसार में, मगर परमेश्वर आपने धन्य ठहराया खुदावंद। आपका धन्यवाद हो कि इन जुबानों से परमेश्वर, इन होठों से हम आपकी आराधना कर सके खुदावंद, आपके नाम को मुबारक कह सकें। एक बार फिर से परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं खुदावंद, आपके हर एक बेटी को लेकर के आते प्रभु। वो तमाम बातें खुदावंद, वो तमाम संदेश परमेश्वर पिता जो यहाँ पर लिखे जाते हैं कमेंट बॉक्स में खुदावन, और परमेश्वर पिता जो इनके दिलों पर लिखा गया खुदावन, उस गाड़ी बदसूरत और खुदावंद उस बेकार कलम से परमेश्वर जो दुष्ट ने लिखा प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर पिता इनके दिल पर लिखी वो हर एक बात जो जख्म है, जो खुदावंद बुराइयां है परमेश्वर, वो नफरतें हैं प्रभु, वो खुदावंद मिटा दी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और आपकी व्यवस्था खुदावंद हृदय रूपी पटिया पर अंकित की जाए परमेश्वर। हर एक वो गहरे से गहरा जख्म खुदावंद, चाहे वो इनके अजीजों ने इन्हें दिया हो, चाहे वो दुनिया से इन्होंने पाया हो, मगर वो हर एक जख्म का यीशु मसीह मरहम बन जाए परमेश्वर पिता। खुदावंद होने दीजिए आज के इस वचन में परमेश्वर, इस पूरी संगति में आपकी अगुवाई को मानते हैं परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा पाकरू की जुम्बश को मांगते खुदावंद खुदा। तमाम डिस्ट्रैक्शंस दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। कोई किसी को न देखे खुदावंद, कोई किसी के विषय बल्कि किसी बात के विषय कोई सोच ना रखे, ना सोचते हुए प्रभु आपके सम्मुख खाली होकर आपके लोग आए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता ये उस रीति से भरे जा सकें जहां से वो मधुर आवाज खुदावन निकलती है परमेश्वर, जो आपके शब्द के साथ मिल जाती है खुदावन परमेश्वर। एक बार फिर से इस सुंदर शाम के लिए, सामर्थी वचन के लिए, आराधना के लिए, अभिषेक के लिए परमेश्वर, और आपके लोगों के लिए प्रभु जिन्हें इस समय आपने मुकर्रर ठहराया कि आपके सम्मुख आए खुदावंद, हम बड़ी रीति अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते खुदावंद। आप परमेश्वर इनके हर एक संदेश का, इनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने में प्रभु, उस संदेश को पढ़ लेने में और उत्तर देने में हाँ आमीन के साथ सामर्थी परमेश्वर पिता है खुदावंद। एक एक जन को आपके पास लेके आते प्रभु, होने दीजिए वचन जो आप इनके जीवन में आज लाए परमेश्वर बड़ी रीति से फलवंत हो सके परमेश्वर पिता। किसी तरह कोई झाड़ी उसे ना रोके, किसी तरह पथरीली भूमि उसे खुदावंद बढ़ने से ना रोके, किसी तरह भी खुदावंद खुदा ओ प्रभु जल और खुदावंद वो धूप की कमी ना हो परमेश्वर, पर प्रभु पूरी रीति से वो बीज प्रभु, वो वचन खुदावंद बढ़े, ताकि ये सब आपकी हुजूरी में सरफराज हो, ये सब आपकी ओर से आशीषित जन पाए जाएं। एक एक बेटी, एक एक बेटा खुदावंद, हमारी जबान को आप परमेश्वर वेदी के शोलू से मसा करें खुदावंद परमेश्वर, दया करें प्रभु, और आप अपनी हुजूरी दें, अपनी अगुवाई दें, और परमेश्वर मनुष्य की सोच से ऊपर, सामर्थ्य से ऊपर और हर एक कार्य से ऊपर ये वचन प्रभु, क्योंकि आपने दिया, आपके लिए है, सब कुछ आपको लुभाए, और एक एक जगह खुदावंद इन हवा और फिजाओं में भर जाए, और बहुत आयत से सैलाब की रीति से परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करने वाला हो सके। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी प्रार्थना को आपकी वेदी पे बांधते परमेश्वर पिता, अपनी बड़ी दया में आप इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावन का अजीजों। आज के समय में अजीजों, परमेश्वर का जो वचन हमें आज के लिए मिलता है, हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता, और भजन संहिता का अजीजों 148
और मैं आपसे कहना चाहूंगी अजीजों कि हम सभी जानते हैं कि ये कुछ खास दिन हैं जिनमें हम आज पाए जाते हैं अजीजों। इन खास दिनों में निश्चित है कि उन खास बातों पर जो यीशु मसीह से जुड़ी हैं, जो इस संसार से जुड़ी हैं, जो संसार के उद्धार से जुड़ी है, उन बातों पर हम लोग चर्चा करें। निश्चित है अजीजों, अनिवार्य है कि हम उन बातों पर आएं। लेकिन अजीजों, एक अलग रीति से परमेश्वर ने आज एक खुशी का एक गुड न्यूज हमें दिया है। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में जो चलती रहती हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। वो उत्तर देगा तो कब देगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों लोग मुझसे ही निराश हैं, क्यों मैंने धोखा खाया है, क्यों मैंने पैसे का नुकसान उठाया है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो तमाम बातें जो है हमारे जीवन में जो पाई जाती हैं, परमेश्वर आज उन सब का उत्तर देगा अजीजों कि हम उन सब में भी कैसे आगे निकल सकते हैं। अजीजों, ये जो समय है अजीजों, उपवासों का, प्रार्थनाओं का, इन समयों को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग पढ़ने के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 148, जहां पर आप इस प्रकार से पाएंगे, यह की स्तुति करो। और मैं इसमें सारा ये 6 आयत तक पढ़ रही हूँ अजीजों। सारी पर हम लोग मनन नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि आज हमने शुरुआत में परमेश्वर की महिमा में वचन नहीं पढ़ा है, तो मैं पूरा पढ़ रही हूँ यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति का भी और खुदावन का वचन भी। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारा गण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। परमेश्वर के कलाम पर उसकी बड़ी आशीष हो। खुदावंद का नाम मुबारक हो। अजीजों, धन्यवाद हो प्रभु का। अजीजों, बहुत सारे जब हम लोग लाइव सेशंस में आते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे विरोधी लोग होते हैं जो कई बार कमेंट सेक्शन में आकर अपने दिल की बातों को रखते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ध्यान देना जरूरी है, ना कि उन बातों पर जो दुष्ट लाता। लेकिन कई बार जब लोग हमें लेकर या किसी मनुष्य या किसी एक इंसान को लेकर बहुत सारी बातें अजीजों करते हैं और शिकायतें रखते हैं, हम नहीं जानते अजीजों कि क्या उनकी बातों में सत्यता रहती है, किसके विषय में क्या उनके जीवन के साथ जुड़ा है, परमेश्वर ही जानता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ही न्यायी है। हम नहीं मतलब परमेश्वर के जगह पर हम उस जगह को नहीं ले सकते हैं कि हम न्याय करें। हम लोग न्याय नहीं है, न्याय परमेश्वर है। और अगर कोई मनुष्य किसी रीति भी अजीजों किसी के साथ गलत करता है, धोखा देता है, किसी भी तरह से, हो सकता है उसके जीवन की कोई अपनी समस्याएं हो, तरह तरह की बातें जीवन में है, लेकिन हमें क्या करना है अजीजों, हमें मनुष्यों पर फोकस नहीं करना है। हालेलुया। हमें मनुष्यों की ओर नहीं ताकना है, हमें इंसान की ओर नहीं देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। उस तरह से भी जब आप दोनों पक्षों को रखते हैं अजीजों, उसकी ओर से भी जिसके विरुद्ध में शिकायत की जाती है, क्योंकि न्यायी हम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय करेगा। और जो धोखा उठाता है, जो नुकसान उठाता है, उसके लिए भी परमेश्वर की ये वाणी है कि मैं तेरे जीवन में तुझे सरफराजी देने वाला तेरा परमेश्वर हूं। हमें परमेश्वर ने परखने का आत्मा दिया है अजीजों। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने अपने लोगों को परखने का आत्मा दिया है, और हम उनके फलों से उन्हें पहचान सकते हैं कि वो कैसे हैं। और अगर हम किसी के साथ जुड़ भी जाते हैं
और हम उससे बुराई को पाते हैं, तो भी हमारा परमेश्वर बड़ा है और महान है। अजीजों, हमें परमेश्वर को देखना है। अजीजों, अक्सर लोगों के ज़बान से, लोगों के जीवन से मैं सुनती आई हूँ कि ईसाई लोग, मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग कौन होते हैं अजीजों? कौन सा ऐसा धर्म या जाति या कास्ट या वर्ण या संप्रदाय होगा जिसमें कि गलत लोग ना हो? अजीजों, हर एक जगह गलत लोग हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। हमें क्या देखना है? प्रभु की ओर, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सुंदर है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर महान है, भला है, मनुष्य नहीं है। अजीजों, पासबान से गलती हो सकती है, हालेलुया। हमारे माँ बाप से गलती हो सकती है, हमारे अगुओं से गलती हो सकती है, कलीसिया में लोगों से गलती हो सकती है, कलीसिया के जो अगुए हैं उनसे गलती हो सकती है, लेकिन परमेश्वर गलती नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर तो महान है, एक सा रहता है और उसका न्याय गलत नहीं है। तो हमें क्या करना है अजीजों? हमें मनुष्य को नहीं देखना है, हमें केवल परमेश्वर की ओर देखना है। और परमेश्वर ने, फिर से मैं बोलूंगी, हमें परखने का आत्मा दिया है। करोड़ों लोग अजीजों आज इस संसार में हैं जो परमेश्वर के वचनों में जुड़े हैं। उनमें से कुछ चंद ऐसे होते हैं जो मुसीबत और परेशानियां उठाते हैं या फिर आलोचनाएं करते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं अजीजों। तो आपको परखने का आत्मा दिया गया है, आप परखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आपके पास जो परमेश्वर ने आपकी कमाई दी है, आपकी आशीषें दी हैं अजीजों, वो आपकी है, आपका अधिकार क्षेत्र है, और आप उसे किस रीति लगाते हैं, किस रीति आप छल में आते हैं, ये सब कुछ आपको परखना है अजीजों। और अगर उसके बाद भी गलती हो जाती है तो परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है हमें उस पर चलना है, हमें अपने मन के मुताबिक नहीं चलना है। वचन कहता है तू न्याय मत बनना। हालेलुया। वचन कहता है मैं तुझे सरफराज करने वाला, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मेरी ओर देख, तुझे इंसानों की ओर नहीं देखना है। तो हम लोग अजीजों वचन में आगे बढ़ेंगे। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी हूँ अजीजों। परमेश्वर को महिमा मिले कि हम लोग तमाम तरह की, और भी बहुत से लोग होंगे अजीजों जिन्हें शायद अपने अगुओं से, अपने पासबानों से, अपनी कलीसिया के लोगों से शिकायतें होती हैं अजीजों, लेकिन हमें क्या करना है? सबके साथ मिलकर रहना है, परखने के आत्मा के द्वारा परखना है और किसी का न्याय नहीं करना है। परमेश्वर को देखना है, मनुष्य को नहीं देखना है। मसीही लोग ऐसे होते हैं, लेकिन परमेश्वर भला है। हालेलुया। ईसाई लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर गलती नहीं करता है। हमें परमेश्वर की ओर देखना है। बहुत सारे लोग हैं अजीजों जो घरों में फूट डलवा देते हैं, मन मुटाव करवा देते हैं, पति और पत्नी के बीच अलगाव पैदा करवा देते हैं, बच्चों और माता पिता के बीच अलगाव पैदा करा देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, हमें मनुष्यों की बातों पर नहीं चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर चलना है और बढ़ते रहना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर धोखेबाज नहीं है, परमेश्वर आशीषों का देने वाला है, परमेश्वर सच्चा प्रेम करने वाला है, परमेश्वर प्रार्थना विनती सुनने वाला है। तो परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर की ओर बढ़ना है, मनुष्य को नहीं देखना है। अब हम आज के वचन पर आएंगे जल्दी से अजीजों। आज का वचन हमें मिलता है परमेश्वर का प्रावधान। परमेश्वर का प्रावधान जीवन में अजीजों, आज हम जिस जगह पर, जिस संसार में पाए जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बीमारियां हैं, संसार है, संसारिकता की बातें हैं, सुविधाएं हैं, पैसा है, सुंदरता है, आकर्षण है, तमाम सारी बातें हैं, और उतना ही तरह के दुख और मुसीबतें हैं। जैसे कि क्या मुसीबतें अजीजों जीवन में, कि बहुत सारी ऐसे बीमारियां हैं, सताव हैं, धोखे हैं, निराशाएं हैं जो जीवन में आती हैं अजीजों। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का प्रावधान क्या है? हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर का प्रावधान जिस पर आज हम लोग गौर करेंगे, और निश्चित तौर से आप जाने अजीजों, परमेश्वर आज आप लोगों से बात करेगा। परमेश्वर की जो विधि आपके लिए है वो एकदम प्रसन्न कर देने वाली, आत्मा को मगन कर देने वाली विधि है अजीजों। जैसे हमने अभी वचन को पढ़ा है 148 नंबर, और वहां पर जब हमने छठी आयत जो पढ़ी उसको अगर हम लोग गौर करेंगे तो वहां पर लिखा है, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है। हालेलुया। उसने उनको, किसको? यहाँ पर तो सृष्टि की बात हो रही है, हमने अभी पढ़ा है, आसमान की बात हो रही है, जमीन धरती की बात हो रही है, पृथ्वी की, और तमाम बातों की बात हो रही है अजीजों की। परमेश्वर ने उनको हमेशा के लिए स्थिर कर दिया है। वो एक अलग बात है कि जब अंत का समय आएगा तभी भी पुराना आकाश और धरती जाता रहेगा, लेकिन एक नया आसमान, एक नई जमीन हम लोग पाएंगे। हालेलुया। तो हमेशा के लिए उसने क्या ठहराया है? आसमान होगा। हमेशा के लिए एक विधि है कि आकाश होगा। हमेशा के लिए एक विधि है कि पृथ्वी होगी ही होगी। और उसने उन्हें क्या किया है? सर्वदा के लिए स्थिर कर दिया है, और एक ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। हालेलुया। एक ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। परमेश्वर का नाम मुबारक हो अजीजों। ऐसी विधि क्या है हम देखेंगे अजीजों। आज हम संसार में अजीजों चल रहे हैं। संसार को हम देखते हैं कि कितनी सारी युद्ध संसार में हम लोग देखते हैं, कितने सारे तरह से आज वायरसेस, महामारियां तो अजीजों शुरुआत से आती रहती थी, लेकिन इस तरह के वायरसेस जो अब आने लगे हैं कि एक जा रहा है और एक फिर आ रहा है, तब तक उसका इलाज नहीं हो पाता है, तब तक एक नया वायरस फिर से आ जाता है। अलग अलग देशों से तरह तरह के वायरसेस उठ रहे हैं, बहुत सारी तरह से महामारियां आ रही हैं, तूफान भी बहुत जल्द जल्द हम लोग सुनते हैं, और बाढ़ और तूफान और भूकंप जिस तरह से हम लोग सुनते हैं संसार में आज के समय में अजीजों की आज आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आज का समय जो है वो क्या समय चल रहा है। बहुत जगह पर आप लोगों ने शायद सुना हो या फिर वचन में जब समझाता है परमेश्वर, और बहुत सी जगह हम लोग देखते हैं कि आज अनुग्रह का समय है। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जो आने का समय था अजीजों जो है वो पूर्ण हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह के जो आने का समय है अजीजों तो वो पूरा हो चुका है, और अब ये हमें क्या मिला हुआ है? एक ग्रेस पीरियड मिला हुआ जो मिलना नहीं था, इसलिए उसको बोलते हैं अनुग्रह का समय, ग्रेस पीरियड, जो मिलना नहीं था लेकिन फिर भी मिला है, क्योंकि परमेश्वर में जितना भी समय था वो सब पूरा हो चुका है। किसी भी घड़ी अब क्या हो सकता है? परमेश्वर का आगमन हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। तो अजीजों यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इस संसार में हम लोग बहुत सी तरह से ये सोचते हैं कि कब क्या कैसे होगा, और अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपने जीवनों को लेकर हम लोग चिंतित रहते हैं अजीजों। लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पर आप देखेंगे जब आप शुरुआत से, आदि से लेकर हम लोग देखना शुरू करेंगे, मैं ये बताना आपको चाह रही हूं आज अजीजों, आप कोई भी प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, किसी भी विषय को लेकर क्यों ना कर रहे हो, आपको कैसा भी जीवन में सताव आप देख रहे हो, कैसी भी निराशा का आप लोग सामना कर रहे हो, लेकिन कई बार लोग पासबानों से या परमेश्वर के जो जन होते हैं उनसे बार बार ये क्वेश्चन, ये सवाल सामने आता रहता है जो उनसे किया जाता है कि कब होगा? परमेश्वर करेगा, लेकिन कब? शादी के लिए एक अच्छा साथी आ जाएगा, हमारी उम्र 34 साल की हो गई, हमारी उम्र 38 साल की हो गई, लेकिन कब परमेश्वर करेगा? इतने सालों से गरीबी में हम लोग हैं, परेशान हैं, कब परमेश्वर करेगा? सरफराज कब करेगा? ये कब शब्द जो है अजीजों, ये हमारे अंदर एक बेचैनी, एक उथल पुथल जो है मचाता है और हमारे अंदर निराशा लाता है। क्योंकि जब हम इस कब शब्द के ऊपर आ जाते हैं कि कब होगा, तब हमें अपना बिताया हुआ समय लंबा लगने लगता है। हालेलुया। हमें अपना बिताया हुआ समय लंबा लगने लगता है कि अरे हम इतने दिनों से कर रहे हैं,
अरे हम इतने समय से परमेश्वर में बने हुए हैं और फिर हम क्या करते हैं, ढीले हो जाते हैं। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कि अजीजों, किसी मनुष्य ने प्रार्थना शुरू करी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, फिर उसके बाद क्या हुआ, अरे मैंने 5 दिनों से डेली प्रार्थना कर रहा हूं, कोई उत्तर ही नहीं आ रहा है और परेशानी बढ़ती जा रही है और सुनाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर सुन नहीं रहा है। फिर क्या करूंगा मैं, जब मैं देखूंगा कब होगा और मैं देखूंगा कि 5 दिन मुझे बहुत लंबे लगने लगे और उसके बाद में 5 दिनों की बात देखते हुए जो मेरे अंदर से क्या बात आएगी कि परमेश्वर नहीं सुनता, मेरे अंदर एक निराशा आ जाएगी अजीजों। उससे पहले अजीजों कि परमेश्वर में जब हम लोग फिर निराश हो जाएंगे और फिर हम लोग ढीले पड़ जाएंगे और फिर बहुत से लोग हैं जो प्रार्थनाएं बंद कर देते हैं। अजीजों, हमें क्या करना है, प्रार्थना को बंद नहीं करना है। हमारे जीवन में अजीजों परमेश्वर ने हमें 4 हथियार दिए हैं, 4 हथियार दिए हैं जिनके साथ हमें अपने जीवन के लिए प्रार्थनाओं के साथ लड़ना है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हमें केवल प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का मतलब है हमें परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। और इसके लिए कि क्या कहा जाता था, उपवास, प्रार्थना, वचन और आराधना, चारों चीजें एक साथ परमेश्वर में हमें लेकर चलनी है। ये आप समझ लीजिए 4 हथियार हैं, क्योंकि हम जब कभी भी अजीजों आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं, अपने जीवन के लिए आ रहे हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें से बहुत से लोग जानते हैं कि हम लोग एक युद्ध में होते हैं अजीजों, एक आत्मिक युद्ध में होते हैं। और युद्ध में जब मनुष्य जाता है तो आपको पता है अजीजों कि बिना हथियारों के नहीं जाता है। हालेलुया। हथियार लेकर के ही जाना होता है। कोई गन ले जाता है, कोई तलवार ले जाता है, कोई तोप ले जाता है, कोई मिसाइल ले जाता है, कोई बम लेकर के युद्ध में जा रहा है, कोई तीर तलवार हाथी घोड़े लेकर जाते हैं। लेकिन हमें क्या करता है, इंसान युद्ध में जब जाता है तो वो कुछ न कुछ साधन लेके आगे बढ़ता है। तो हमें आज क्या करना है अजीजों, जब हम भी एक आत्मिक युद्ध में उतरते हैं तब हमें भी अपने हथियारों के साथ उतरना है। और हमें 4 जो मेन हथियार दिए गए हैं, प्रार्थना, आराधना, उपवास और वचन, ये चारों लेकर हमें एक साथ आगे बढ़ना है। और हमें परमेश्वर पर एक ऐसा समाचार परमेश्वर ने हमें आदि से ही दे दिया है कि हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना है इस बात को लेकर कि कब होगा। आप देखेंगे जब वचन में हम बढ़ते हैं अजीजों, यही सवाल अब्राहम के पास भी था। हालेलुया। ये क्वेश्चन मार्क व्हेन है ना, कब होगा। परमेश्वर कह रहा है मैं एक वंश तुझसे बनाऊंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। यहां तक कि एक समय आया जबकि उन लोगों का एक जो सोच थी वो टूट गई, एक निराशा उनके अंदर आ गई। शायद ये सवाल उनके पास भी आया होगा कि कब। और फिर जब कब सवाल आया तब अब्राहम को भी ये वाला ख्याल आया कि मेरी उम्र होती जा रही है, मेरे पास कोई मेरी संतान नहीं है, मेरा वारिस तो एक गैर का जो है बच्चा होगा। सारे को भी ये ख्याल आया कि मैं बुढ़िया हो गई हूं, मैं बुढ़ी हो गई हूं, वृद्ध हो गई हूं, और अब क्या होगा। कब, जब आप कब पर आते हैं तो आपके अंदर आपकी वो स्थितियां आपको निराश करने लगती हैं, ये दिखाकर कि समय कब आएगा पता नहीं, और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, स्थितियां बदतर होती जा रही हैं। हालेलुया। ठीक एक ऐसा ही अब्राहम के साथ होया। लेकिन सारे ने एक समय पर ये सारी निराशा में आके क्या किया, अपनी सोच का सहारा लिया और हाजरा के साथ अब्राहम को जोड़ा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ अजीजों, हाजरा के साथ जोड़ने के बाद भी क्या अब्राहम को जो वचन परमेश्वर ने दिया था वो उनकी सोच के हिसाब से बदल गया? नहीं। हालेलुया। क्या हुआ, हाजरा के साथ जोड़ने के बाद भी जब परमेश्वर से अब्राहम की बात हुई तो परमेश्वर ने क्या कहा, नहीं, ये तेरा वारिस नहीं होगा। हालेलुया। तेरा वारिस तो तेरा ही बेटा होगा जिससे मैं एक बड़ा वंश बनाऊंगा और
उसके बाद परमेश्वर का वचन पूरा हो। इसी तरह से आप देखेंगे अजीजों, कई एक बार दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक कराया, शमूएल को भेजा और बोला कि जाकर यिशै के बेटे को अभिषेक करना, और दाऊद का अभिषेक हो गया, दाऊद राजा बन गया है। और शाऊल एक तरह से परमेश्वर की दृष्टि में जो है गलत हो गया है। शाऊल को परमेश्वर ने हटा दिया, छोड़ दिया, या आप कह सकते हैं। और उसके बाद भी दाऊद सीट पर नहीं बैठ रहा है, गद्दी पर नहीं बैठ रहा है। तो समय हो सकता है कि दाऊद के मन में ये विचार आता हो कि कब, मैं राजा तो बन गया हूं, मैं लड़ाइयां भी लड़ता हूं, लेकिन दाऊद के मन में ये विचार नहीं आया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो जानता था कि क्या होना है। अजीजों, तो हमें क्या करना है, ये जो है कब अपने जीवन से हटा देना है, क्यों हटाना है, ये मैं आपको बताती हूँ। जो मैं इतनी देर से जिस बात पर आना चाह रही हूँ, परमेश्वर का प्रावधान, परमेश्वर का प्रावधान क्या है, उसके ऊपर आपको अजीजों, कई बार देखिए हम जीवन में नुकसान उठाते हैं, कई बार हम जीवन में नुकसान उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, लेकिन आपको पता है अजीजों, जब वो समय चला जाता है और अगर उस परेशानी, उस सिचुएशन से जब हम लोग निकल आते हैं, तो फिर वो सारी बातें चली जाती हैं अजीजों। फिर वो सब बातें हमें स्मरण भी नहीं रहती हैं, बुरी बातें स्मरण में नहीं रहती हैं, क्योंकि परमेश्वर जब भरता है तो इतना आशीषों से भर देता है अजीजों की फिर पुरानी वो तमाम जख्म, वो तमाम धोखे, वो तमाम घाव, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है जो हर एक जख्म को भर देता है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। तो आज हमें क्या करना है अजीजों, उपवास, प्रार्थना, वचन और आराधना, चारों हथियारों के साथ आगे बढ़ना है। परमेश्वर में अडिग बने रहना है, अड़े रहना है और खड़े रहना है, हटना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। क्यों? और वो भी बिना इस क्वेश्चन के कि कब। हमें अपने प्रार्थनाएं जारी रखनी है, अपनी प्रार्थनाएं जारी रखते हुए बराबर आगे बढ़ना है, और ये बात नहीं लाना है, ये क्वेश्चन नहीं लाना है कि कब, क्योंकि परमेश्वर ने क्या जो आपको उत्तर दिया है वो सफिशिएंट नहीं है अजीजों। हालेलुया, परमेश्वर ने जो हमें जो उत्तर दिया है वो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जो हमने अभी पढ़ा है 6ठी आयत में, भजन संहिता 148 की 6ठी आयत में, जहां पर हमने पढ़ा है, एक ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। हालेलुया, ये क्या विधि है अजीजों, ये क्या विधि है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है? ये विधि है अजीजों इस संसार की विधि। हालेलुया, ये विधि है इस संसार की विधि अजीजों की। इस संसार में कभी भी अंधकार ज्योति पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई नाबोद को मार दे और परमेश्वर उससे बदला ना ले, उससे पलटा ना ले। हालेलुया, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई हामान जो है वो मोर्दके के लिए फंदा लगा दे और वो उसमें खुद ना लटकाया जाए। हालेलुया, ये वो विधि है अजीजों, ये वो विधि है जो परमेश्वर ने आदि से ठहराई है, अपने लोगों के लिए ठहराई है, जो भलाई की है। जो विधि कहती है कि मैंने तुम्हें क्या किया है, जयवंत से बढ़कर बनाया है। हालेलुया, मैंने तुम्हें जीत के लिए नहीं, जीत तो सभी जाते हैं अजीजों, जीत ना तो बोले जिंदगी में सारी साधन सुविधाएं मिली और जीवन अच्छे से जीकर निकल गए, आप उसको भी जीत कह सकते हैं, लेकिन जीत से कहीं बढ़कर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, उसे कहते हैं जयवंत का जीवन अजीजों। और उस जयवंत के जीवन में जब हम बढ़ते हैं, वो जो विधि परमेश्वर ने ठहरा दी है, जो भी हन्ना होगी और जो भी परमेश्वर के द्वार पर रोती गिड़गिड़ाती आएगी, परमेश्वर में वो शमूएल को पाएगी ही पाएगी। हालेलुया, जो भी अब्राहम होगा और वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखेगा, वो धार्मिकता की तरह बढ़ेगा, परमेश्वर के साथ बढ़ेगा, तो वो इब्राहिम को पाएगा ही, इसहाक को पाएगा ही पाएगा। हालेलुया, अगर कोई यूसुफ है और वो बंधुआई में है और वो दास्ता में होगा, उसे चाहे तो लोग गड्ढे में गिरा दें। हालेलुया, उसे चाहे तो पोतीफर की पत्नी गलत झूठे इल्जामों में फंसा दे,
उसे चाहे तो फिर इंसान कितना भी उससे कड़ा परिश्रम करा ले, लेकिन यूसुफ तो प्रधानमंत्री बनेगा ही बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर की विधि है अजीजों, ये एक ऐसी विधि है जो ठहराई गई है हर एक अब्राहम के लिए, हर एक सारे के लिए, हर एक हन्ना के लिए, हर एक एस्तर के लिए। जो भी एस्तर है, जो अपने लोगों के लिए रोएगी, जो अपने लोगों के लिए उपवास करेगी, जो अपने लोगों के लिए रिस्क उठाएगी और राजा के सम्मुख जाएगी, वो अपने लोगों को बचाएगी ही बचाएगी और राजा की प्रिय कहलाएगी। हालेलुया। तो ये विधि है अजीजों, सत्य कभी भी हारेगा नहीं। हालेलुया। अंधकार कभी भी ज्योति पर प्रबल नहीं होगा। और इसी के साथ में आपको जो दूसरी बात बताऊंगी अजीजों, वो बात हमें मिलती है कि ये जो विधि है ये पूरी कैसे होती है। तो उसका आधा मैं आपको बताऊंगी, आधा कभी फिर बताएंगे क्योंकि विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जो विधि है ना अजीजों, ये पूरी होती ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अजीजों, जब संसार की रचना परमेश्वर ने की है, परमेश्वर को ही भक्ति का बलिदान चढ़ना है, परमेश्वर को ही धार्मिकता का बलिदान चढ़ना है। लेकिन दुष्ट ने क्या किया? परमेश्वर के बराबर बैठने की कोशिश करी और बराबर बैठने की कोशिश में दुष्ट ने क्या किया अजीजों? परमेश्वर के साथ एक विरोध की स्थिति पैदा कर ली। एक विरोध में दुष्ट आया और इस संसार में अपनी भक्ति करवाने का उसने मन में ठाना, अपनी भक्ति, अपने को खुदा दिखाना, अपने को परमेश्वर दिखाना। लेकिन उसने जो सारी नकल परमेश्वर की, उसने जो सारी विधि ठहराई कि लोग मेरी महिमा करें, अज्ञानता में या अनजाने में या लालच में लोग मेरी जय जयकार करें, तो मनुष्यों से तो अजीजों वो ये वाली विधि करवा सकता है कि मनुष्य अज्ञानता में आ जाए। लेकिन आपको पता है अजीजों, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये झरने, ये वृक्ष, ये जंगल, ये नदियां, ये समुद्र, ये सब कभी भी किसी और के गुणगान नहीं गाते हैं। हालेलुया। ये सब के सब केवल परमेश्वर के गुणगान गाते हैं। इन्हें कोई किसी चीज का ना तो लालच दे सकता है, ना इन्हें अज्ञानी बना सकता है, ना ही इनसे दुष्ट अपनी वर्शिप करा सकता है। जब जब ये झरने, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये चिड़िये, ये जब जब प्रेज करती हैं, ये परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। ये सारी आवाजें मिलकर जो सुर निकालती हैं, ये सारा संगीत जो है अजीजों, ये परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करता है। तो इसके लिए अजीजों कभी भी विधि जो है दुष्ट की पूरी नहीं हो सकती है। आज के समय में अजीजों, अंतिम समय में बहुत सारी बातें हमारे सम्मुख आती है, बहुत सारे दुष्ट के प्रावधान है जो इस संसार में उसने बनाए हैं कि मनुष्य के ऊपर कैसे छाप को बदल दिया जाए, उसके डीएनए को बदल दिया जाए, उसको ऐसे भटका दिया जाए, तमाम तरह के आत्माओं के द्वारा भटका दिया जाए। लेकिन अजीजों, परमेश्वर की जो विधि है वो कभी भी टलेगी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में कौन आ सकता है? कौन है जो परमेश्वर से लड़ सकता है? कौन है जो परमेश्वर से जो है टकरा सकता है? कौन है आखिरकार जो परमेश्वर को कोई हरा सकता है? अजीजों, कोई नहीं। परमेश्वर को जो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाएंगे, जो सोचते हैं हम परमेश्वर को हरा देंगे, जो सोचते हैं कि हम एंटी क्राइस्ट के साथ जुड़ जाएंगे, जो लोग भ्रष्टता में, बुराइयों में लिप्त, जो दुष्ट की, शैतान की पूजाएं करते अजीजों, वो सब के सब अजीजों, वो सब परमेश्वर को नहीं जानते अजीजों, विश्वास में कमजोर है। लेकिन हम जानते हैं और परमेश्वर के लोग और ये सृष्टि जानती है, ये आकाश जानता है, ये पृथ्वी जानती है कि परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर की कोई योजना ऐसी नहीं जो बिना पूरा हुए रह जाए। हालेलुया। कोई परमेश्वर की विधि ऐसी नहीं जो पूरी ना हो अजीजों। परमेश्वर की विधि पूरी होती ही होती है। और उसने क्या विधि ठहराई है? उसने एक ऐसी विधि ठहराई है जो निश्चित है, अनिवार्य है, स्थिर है अजीजों,
और वो विधि ये है कि आपकी हार नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप परमेश्वर में बने हैं, आपकी, या हम कह सकते हैं वो विधि ये है कि किसी भी धर्मी जन की, अभी जैसे हमने वचन से देखा है, अब्राहम को देख के, यूसुफ को देखकर, दूसरी रीति से हम ऐसे समझ सकते हैं, जब जब कोई भी धर्मी मनुष्य, भला मनुष्य, खरा मनुष्य जीवन में अजीजों इस संसार में बढ़ेगा, ओ कभी भी उसकी हार नहीं हो सकती है। हालेलुया। चाहे लोग कितनी भी पाती बांधे, चाहे दुष्ट कितनी भी पाती बांधे, दुष्ट कितने भी रीति से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना चाहे अजीजों, जिसमें परमेश्वर नहीं मगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जिसमें एक उनका अपना खुदा, अपना परमेश्वर हो, लेकिन दुष्ट जो है संसार की विधि को नहीं बदल सकता अजीजों। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक आशीष की एक उत्तम विधि ठहराई है और वो पूरी होगी ही होगी। और एक और रीति से हम देख सकते हैं इस बात को, अगर हम समझे, एक बार पहले भी शायद मैंने बोला हो, मुझे याद नहीं मैंने यहाँ बोला है या किसी दूसरे वीडियो में बोला है। अजीजों, अगर हम परमेश्वर में, जैसे अभी मैंने आपसे कहा, अगर हमारे जीवन में ये कब शब्द ना आए तो फिर हम कभी भी उन समयों को नहीं देखेंगे और हताश नहीं होंगे। कब होगा, विचलित हो जाता है इंसान। अगर आज आप कुछ लेने के लिए मार्केट जाते हैं, कोई बच्चा है और अजीजों अगर वो इस बात पर आ जाए कि मुझे ये कब मिलेगा, तो उसकी बेचैनी दिन रात बढ़ती जाएगी। अगर हम भी अपनी प्रार्थना के बाद ये सोचें कि कब, तो फिर हमें हमारी स्थितियां ये याद दिलाएगा दुष्ट की तुम्हारी आयु नहीं रही है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी योजना पूरी नहीं होगी, तुम्हारे पास आशीष नहीं आएगी। उसी तरह से हम देख सकते हैं अजीजों कि हमें परमेश्वर के सम्मुख जब आना है तो फिर हमें ये सारी बातों पर ध्यान नहीं देना है कि कब होगा। हमें ये देखना है कि परमेश्वर ने क्या क्या कर दिया है, उस पर ध्यान नहीं देना है कि क्या नहीं किया है, पर क्या क्या हो चुका है। कितनी ही बातें हैं जो परमेश्वर पूरी कर चुका है, कितनी ही प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर परमेश्वर दे चुका है। हमें उन्हें देखना है, हमारे पास क्या क्या बचा है। जैसे अजीजों, कई बार जो शुगर पेशेंट होते हैं, कई बार जो लोग बाग होते हैं अजीजों, और वो इस बात पर बड़ा कंसंट्रेशन करते हैं जब उन्हें परहेज के लिए बोला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं, तो मैं अक्सर उन्हें जो कहती हूँ, मैं आपको भी बताऊंगी, कि जब जब वो ये सोचते हैं कि हमें डॉक्टर ने ये सब खाने के लिए मना कर दिया, अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम कुछ खा ही नहीं सकते हैं, डॉक्टर ने हमें चीनी भी मना कर दी है, नमक भी मना कर दिया, मसाले भी मना कर दिए। अजीजों, मैं उनसे ये बोलती हूँ, आप लोग इस पर कंसंट्रेशन करें, क्या क्या है जो आप खा सकते हैं। हालेलुया। आप इस पर मत देखिए कि आप क्या नहीं खा सकते हैं, आप ये देखिए आपके पास अभी बहुत सारा है जो आप खा सकते हैं, उसे आप खाइए। तो ऐसे ही परमेश्वर के उन बातों को आप ना देखें जो नहीं हो रही है, प्रार्थना में लगे रहे, पर आप ये देखें क्या क्या हो गया। जैसे किसी बच्चे को, किसी मनुष्य को जब डॉक्टर ने ये बोला अजीजों कि अब तुम्हारी आयु 2 महीने की रह गई है, हालेलुया, 2 महीने में तुम्हारा जो है अंत है, तुम्हारी बीमारी कुछ पता नहीं चल रही है, इलाज नहीं हो रहा है, और जो भी है वायरस है, परेशानी है, बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो वो उस चीज को लेकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये ना खत्म हो, इस बच्चे को चंगाई मिले। तो बहुत से लोग हैं, जब जाया जाता है उनके घर पर, तो अजीजों वो बोलते हैं हमारा बच्चा चंगा नहीं हुआ। तब मैं उन्हें बोलती हूँ, देखिए, परमेश्वर में प्रार्थना की गई और डॉक्टर ने बोला था कि 2 महीने की जिंदगी इसकी रह गई, 2 महीने का जीवन रह गया है, लेकिन हमने जब प्रार्थनाएं करी हैं, आपने विश्वास किया, आज आपके बेटे को 2 साल हो गए हैं। हालेलुया। 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, आपका बेटा सही है और स्वस्थ है। हालेलुया। आप ये क्यों देख रहे हैं कि वो चंगा नहीं हुआ? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी आप में पाई गई। हालेलुया। परमेश्वर में कमी नहीं है अजीजों, कमी तो मनुष्य में पाई जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें क्या देखना है? जो परमेश्वर ने किया, और जब परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया
तो परमेश्वर चंगा भी करेगा। ये हमें देखना है कि हमें किस रीति उसके सम्मुख आना है, किस रीति हमें बढ़ना है, कैसे हमें उस जगह को, उस बात को देखना है जो परमेश्वर ने किया। तो हमें हमारा ध्यान उस चीज से हट जाएगा कि परमेश्वर ने ये क्यों नहीं किया। बहुत से लोग हैं जो अपने पति के जाने के बाद, जो बेटियां, जो बहनें, जो लड़कियां थी, जो सुसाइड करने जा रही थी अजीजों, हालेलुया। और जब फोन आया अजीजों तो बोल रही हैं कि बस मैं मरने जा रही हूं। और आप डिस्टेंस देखिए कि यहां से हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, केवल प्रार्थना के सिवाय। लेकिन आज उन बेटियों को 5-5 साल हो गए हैं अजीजों, और वो खुश हैं और वो जॉब कर रही हैं। भले ही हम ये देखें कि उनके पति से वो नहीं मिल पाई, तो हम ये क्यों देखें, हम ये ना देखें कि परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया, सामर्थ्य दी, जो अपने पति के पास से आने के बाद 2 दिन भी नहीं रह पा रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर में वो 5 साल से जीवित हैं और प्रभु में बने हुए हैं। ये सामर्थ्य, ये परमेश्वर जो करता है वो देखिए, जो नहीं करता है, प्रभु की जो इच्छा है, हो सकता है जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए भला ना हो। परमेश्वर की योजना, उसकी इच्छा जो है वो हमारे लिए भले की होती है। तो हमें परमेश्वर की इच्छा पर डिपेंड होना चाहिए। और परमेश्वर में जो विधि है, मैं अभी आपको बता चुकी हूं, कभी भी परमेश्वर ना में जवाब नहीं देता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कह दिया है कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई अलग नहीं कर सकता है अजीजों, चाहे 10 साल क्यों ना हो जाए, चाहे 15 साल क्यों ना हो जाए, लेकिन जो आपका है वो आपके पास लौट के आएगा। ये कब, व्हेन, ये शब्द ये अपने जीवन से हटाइए अजीजों, और प्रभु में आनंदित मगन रहकर जीना सीखिए अजीजों। प्रभु में आनंद की भरपूरी है अजीजों, उसमें बढ़े। ये कब शब्द हटा दें, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर जो कर रहा है उसको देखें, जो नहीं हो रहा है उस पर ध्यान न लगाएं। अपनी स्थितियां, अपने संसार के, अपने जीवन की स्थितियां मत देखिए कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, या मेरे पास ये समय नहीं है, या मैं कब इस सुख को भोगूंगा, मेरी कब नौकरी लगेगी, मैं कैसे करूंगा, कब मेरी शादी के लिए जो है क्लियर होगा, मेरी शादी के लिए प्रभु अच्छे बेटे को, बेटी को भेजेगा, कब नहीं, मगर ये प्रभु करेगा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर करेगा ही करेगा। परमेश्वर के पास ना शब्द नहीं है। हालेलुया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा परमेश्वर है, उसके पास ना शब्द तो है ही नहीं। तूने प्रार्थना की, तुझे मिल गया। हालेलुया। तूने प्रार्थना की, तूने पा लिया। हालेलुया। तेरी प्रार्थना का उत्तर आया। कभी ये नहीं आया कि मैं तुम्हें अलग कर दूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना कर ली और परमेश्वर अपने ही कहे ऑर्डर को भी बदल देता है। हालेलुया। अपने ही दिया ऑर्डर को, परमेश्वर ने ऑर्डर दिया था कि क्या होगा, तू अब नहीं उठेगा वरन इस बिस्तर पर ही खत्म हो जाएगा, मगर हुआ नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह ने परमेश्वर के ऑर्डर के खिलाफ जाके भी प्रार्थना करी। हालेलुया। परमेश्वर से सुनने के बाद भी उसने गिड़गिड़ाना नहीं छोड़ा। परमेश्वर की ना सुनने के बाद भी उसने अंत तक प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ाना नहीं छोड़ा। जो गिव अप नहीं करना है, उन बातों को देखे जो वो कर रहा है। और दूसरी बात, परमेश्वर के पास ना शब्द तो है ही नहीं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा सुसमाचार ये है कि ना तो है ही नहीं। इससे बड़ा और क्या समस्या और टिपिकल हो सकता था। पाप एक ऐसा जीवन में आया कि अब तो ये मनुष्य कभी परमेश्वर से मिलेगा ही नहीं। ये किससे मिलेगा? मृत्यु से मिलेगा, और परमेश्वर से कभी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं, नेवर। लेकिन परमेश्वर ने उस नेवर को भी खत्म करा, उस नेवर को भी चेंज कर दिया, और क्या कहा, पाप को भी मैं अलग कर दूंगा। हालेलुया। उसके पास ना शब्द है ही नहीं।
क्योंकि परमेश्वर ने विधि ठहराई है उसके बच्चे उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने विधि ठहराई है कि मेरे लोग मेरे होंगे, मेरी प्रजा मेरी होगी, कोई मेरे लोगों की ओर आंखें उठा के नहीं देख पाएगा। परमेश्वर ने जो विधि ठहराई है वो विधि है आपकी हर प्रार्थना का उत्तर हाँ, आप हाँ और आमीन में पाएंगे। आप बीमार हैं, आप चंगे होंगे, होंगे ही होंगे। हालेलुया। आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। कोई कितनी भी बड़ी अंधकार की शक्ति हो उसे छोड़कर जाना होगा। आपका घर आज आपके फेवर में नहीं है, उसे फेवर में आना ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। उसकी उत्तम सामर्थ्य आशीषित योजना के लिए अजीजों कि हमें हर बात का जवाब परमेश्वर ने हाँ में दिया है और वो हाँ में ही देता है। हालेलुया। तो आप इस हाँ के साथ बने रहें तब तक कि हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। प्रार्थनाओं में बने रहें, इस हाँ को पकड़े रहें अजीजों। परमेश्वर ने कह दिया है हाँ। अब आप कब ना पूछें कि कब होगा, बस केवल प्रार्थना में लगे रहें और जब प्रभु की ओर से समय तय होगा तो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम मुबारक हो अजीजों। प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावंत आपका उत्तम वचन के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु होने दीजिए खुदावंत सचमुच लोग उस पर परमेश्वर आपके बेटे और बेटी वो सब देखें। कितने ही लोग हैं खुदावंत जिनके पास जीवन नहीं, कितने ही लोग हैं परमेश्वर पिता जिनके पास पैर नहीं, जिनके पास आंखें नहीं, जो बोल नहीं सकते खुदावन, जिनके पास घर नहीं, जिनके पास माँ नहीं, जिनके पास पिता नहीं, जिन्होंने कभी अपने माँ को देखा ही नहीं, जिन्होंने अपने कभी भाई और बहन के रूप में किसी को देखा ही नहीं। परमेश्वर कितने लोग हैं खुदावन इस संसार में, लेकिन धन्य है आपके लोग जिनके पास ये सब कुछ है। परमेश्वर पिता होने दीजिए प्रभु आप अपने लोगों की बुद्धि की आंखों को ज्योतिर्मय करें कि जो आशीषें आपने दी हैं उनके लिए एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, करोड़ों बार खुदावंद पिता आपका धन्यवाद दिया जा सके प्रभु। और खुदावंद उस पर आपके लोग नजर करें जो है, और खुदावंद खुदा प्रार्थना में लगे रहे परमेश्वर, उस हाँ के साथ बने रहे जो आपने उस विधि के तहत परमेश्वर अपने लोगों को दी है, जो कभी टलने के नहीं खुदावंद। और वो विधि ये है कि आपकी प्रजा, आपके लोग जैवन से बढ़ के हैं। आपकी इस विधि के लिए हम धन्यवाद देते खुदावंद, और आपके हर एक बेटे और बेटी को प्रभु यीशु मसीह के लहू में घेर देते खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांप देते। इनके घरों पर, इनके जीवनों पर, परिवारों पर, नौकरियों पर, कमाइयों पर आपका बड़ा दया का और आशीष का हाथ हो खुदावंद। परमेश्वर पिता इससे पहले कि हम लोग फिर से खुदावंद अपने जीवन के तमाम कामों में जाते खुदावंद और फिर से दोबारा मिले परमेश्वर पिता, जब आपने मुकर्रर किया हो आप एक एक बच्चे को संभालें। इस वचन का खुदावंद बोला जाना, सुना जाना, दिलों में उतर जाना, जीवनों में फलवंत और जीवंत होना सब आपको पसंद आए, आपकी योजना में हो, आपके पाकरू की योजना में हो परमेश्वर पिता। और खुदावंद इन हवा और फिजाओं में ये घुल जाए परमेश्वर, एक एक जन प्रभु इस वचन को जान सके खुदावंद, और आपके लोग हर एक निराशा से ऊपर यीशु मसीह में जो आशा मिलती है उसमें आशा में आनंदित रहें खुदावंद, और अपने जीवन में आपके जलाल को देखें और आपको महिमा दें। सारी प्रार्थना को हम सारा आदर मान सम्मान विश्वास गौरव सब प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा यीशु मसीह को देते खुदावंद। इस प्रार्थना को फिर से एक बार परमेश्वर पिता आपके लोगों के साथ खुदावंद सबको लेकर प्रभु आपकी वेदी पर बांधते पिता, अपनी बड़ी दया में बड़े दिल से खुदावंद इस प्रार्थना का आप न्याय करें, सुने, प्रबल करें और ग्रहण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद पिता। हमारे दोबारा मिलने तक परमेश्वर पिता आपका बड़ा दया और आशीषों का हाथ आपके लोगों पर रहे, आपके पाकरू का जुम्बिश रहे, और प्रभु यीशु मसीह इनके दाहिने खड़ा रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर में दोबारा मिलने तक आप सब यीशु मसीह के लहू में रहें। मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और याद रखें आज के वचन को कि हमें हाँ के साथ आगे बढ़ना है, और ये देखना है कि परमेश्वर ने क्या क्या नहीं है जो कर दिया, वो ना देखें जो अभी नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ वो भी हो जाएगा, निश्चित तौर से होगा, अनिवार्य रूप से होगा, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा ही बताता है कि विधि ही है कि उसे होना ही होना है जो हमने प्रार्थना में मांगा है। हालेलुया। जय मसीह की। शालोम एवरीवन। परमेश्वर आप सबके साथ हो।
जय यीशु मसीह। शालोम।